हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट रिएक्शन के बारे में और मार्केट के फेजेस के बारे में। और आपको ये भी पता चलेगा आज के मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर बॉटम कैसे क्रिएट करती है और फिर अप ट्रेंड की स्टार्टिंग कैसे होते हैं विद द एग्जांपल। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मार्केट बाय अंकुर को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में ना कि हम मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो वो रिवर्सल कहां से ले सकती है या फिर वो बॉटम किस तरीके से क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है और दूसरी बात हम करेंगे कि भाई मार्केट जो है रिवर्सल कहां से ले सकती है, जब कैसे पहचाने उसका बॉटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो तीन तरीके का होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है तीन तरीके का होता है, तीन तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। किस किस तरीके से करती है? तो पहला है हमारा अप ट्रेंड, ठीक है। दूसरा है हमारा कंसोलिडेशन और तीसरा होता है हमारा डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब ये दिखते कैसे? देखो, अप ट्रेंड जब हमारा स्टार्ट होता है तो हमारी इस तरीके की मोमेंटम हमें शो होता है। किस तरीके का? कि मार्केट जा रही है ऊपर की साइड। ठीक है, अब जब डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड जो होता है वो हमारा इस तरीके से रिएक्ट करता है कि मार्केट जा रही है नीचे की साइड। ठीक है, डाउन ट्रेंड जो होता है हमारा इस तरीके से रिएक्ट करता है। बट जो तीसरा फेज होता है वो एक रेंज क्रिएट करता है। मैंने क्या कहा? एक रेंज क्रिएट करता है और उसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, यहां पे क्या कहा मैंने? वो एक रेंज क्रिएट करता है, ठीक है, और एक ही रेंज के अंदर घूमता रहता है। ठीक है, पहला हो गया हमारा अप ट्रेंड, दूसरा हमारा डाउन ट्रेंड और तीसरा हमारा कंसोलिडेशन। पहले मैं यहां पे बात करने वाला हूं कंसोलिडेशन के। देखो, कंसोलिडेशन के ना बहुत सारे फायदे होते हैं। कंसोलिडेशन को हम एक तरह से रेस्ट फेज भी कहते हैं। कौन सा फेज कहते हैं? रेस्ट फेज भी कहते हैं। ठीक है, हम रेस्ट फेज क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा। या तो इसे रेंज बाउंड मार्केट भी कहते हैं कि भाई मार्केट ने एक रेंज बनाई, उसी में आगे बार बार मार्केट खत्म कर दी। ठीक है, तो मतलब इसको एक हम रेंज बाउंड, इसको हम रेंज बाउंड मार्केट के नाम से भी जानते हैं। बट यहाँ पे हम रेस्ट फेज क्यों कह रहे हैं? रेस्ट फेज हमने नाम क्यों दिया? रेस्ट फेज हमने इसलिए दिया बिकॉज ऑफ, बताता हूं। पहले हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेशन की। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप कहीं से चल के आ रहे हो बहुत दूर से, ठीक है, आप एक दूर से चल के आ रहे हो, वहां बाइक से नहीं, कोई भी रिक्शा से नहीं, कहीं से नहीं, बस पैदल चल के आ रहे हो। ठीक है, पैदल चल के आ रहे हो, घर पे आके आप सबसे पहले क्या करोगे? यार मेरे को थोड़ी देर ना रेस्ट करने दे, यही तो होगा। तो मार्केट भी कहती है जब मैं एक बड़ी रैली देती हूं, क्या कहती है? जब मैं एक बड़ी रैली देती हूं तो मुझे क्या चाहिए? थोड़ा सा आराम। तो मैं किस में चली जाती हूं? कंसोलिडेशन में। तो मार्केट जब भी कोई रैली करके आती है तो उसके बाद वो जाती है एक फेज में जिसका नाम है रेस्ट फेज। इसको मैं कहता हूं रेस्ट फेज, ठीक है, जिसको हम जानते हैं कंसोलिडेशन के नाम से। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसे रेस्ट फेज क्यों कहते हैं। ठीक है, अब इस रेस्ट फेज के फायदे भी बहुत होते हैं। जो इस रेस्ट फेज को समझ जाता है कि मार्केट ना किस साइड के जाने की बात कर रही है, रेस्ट फेज में अगर ये समझ जाता है कि भाई मार्केट किस साइड जाने की बात कर रही है, तो मार्केट उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ, सुनो, देखो, जब एक मार्केट एक रेस्ट फेज के अंदर होती है, ठीक है, मार्केट एक रेस्ट फेज के अंदर होती है, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक करने की बात होती है। देखो, जितना लंबा रेस्ट, मैंने यहां कहा जितना बड़ा रेस्ट फेज, जितना बड़ा रेस्ट उतना बड़ा ब्रेकआउट।
उतना बड़ा ब्रेकआउट, चाहे वो ऊपर की साइड दे दे चाहे वो नीचे की साइड दे दे, ब्रेकआउट होगा होगा कहीं भी हो, ठीक है। और ये करेगा तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं अप साइड में ब्रेक करे, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं जब ये एक रेस्ट फेज में होता है तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि अप साइड में क्या कर दे, ये ब्रेक कर दे। और मिनिमम चांसेस रहते हैं कि भैया डाउन साइड में ब्रेक करे, क्या करे, डाउन साइड में ब्रेक करे, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है कि अप साइड में ब्रेक कर दे और मिनिमम चांसेस है कि डाउन साइड में ये ब्रेक कर दे। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी। तो चलिए मैं आपको अब बता देता हूं कि डाउन ट्रेंड के क्या फायदे रहते हैं। देखो डाउन ट्रेंड में हम बात करते हैं, ठीक है, मार्केट ना डाउन ट्रेंड में। अब यहां पे मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि मार्केट चलती किस बेसिस पे, मार्केट चलती है डिमांड के बेसिस पे और सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है। इन्हीं दो कंडीशंस पे मार्केट रिएक्ट करती है। मार्केट किसके ऊपर चलती है, डिमांड के बेसिस पे और सप्लाई के बेसिस पे। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैं कहूंगा कि भाई यहां पे सप्लाई ज्यादा है, सिंपल सी चीज है कि यहां पे क्या है, सप्लाई ज्यादा है तो मार्केट नीचे की साइड गिर रही है। बट क्या ऐसा हो सकता है जहां पे बायर्स भी कम हो और सेलर्स भी कम हो, हाँ भाई ऐसा होता है, ठीक है। जहां पे यहां पे क्या करने हैं, यहां पे क्या हो रहा है, सेलर्स हाई हैं, सेलर्स ज्यादा हैं कंपैरिजन टू बायर, इसलिए हम इसे डाउन ट्रेंड कह रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी कि सेलर्स हाई है कंपैरिजन टू बायर्स। अब एक ऐसा टाइम आया जहां पे सेलर कह रहा है कि भाई मेरे पे अब नहीं, अब नहीं बेचूंगा मैं अपना माल, अब मैं अपना माल बेचना नहीं चाहता। और एक ऐसा टाइम आया जहां पे बायर्स डर रहे हैं ज्यादा खरीदने से कि भाई यार नहीं यार अभी नहीं खरीदना, अभी नहीं खरीदना, ठीक है। तो जहां पे बायर्स भी कंफ्यूज हो गए और सेलर्स भी कंफ्यूज हो गए, उस जगह पे एक कैंडल बनती है जिसको हम कहते हैं प्यार से डोजी, ठीक है। इसको हम कंफ्यूजन कैंडल के नाम से भी जानते हैं, डोजी को हम कंफ्यूजन कैंडल के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये कैंडल बनती है तो हम यहां पे मान लेते हैं कंपैरिजन टू सेलर के सेलर पे अब कुछ बेचने को ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, बायर्स जो है थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, कहते हैं भाई सेलर्स पे अब ज्यादा कुछ बेचने को बचा नहीं है। तो यहां से भैया फिर वो स्टार्ट करते हैं खरीदना। वो समझ जाते हैं ये कैंडल जैसे ही बनते हैं इसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है कि ये जहां पे ओपन हुई और वहीं पे क्लोज हो गई, और ना तो ऊपर वाली ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना तो ऊपर की विक ज्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही नीचे की विक ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। मतलब मान लो दोनों एक जैसी ही दिखनी चाहिए। बट हाँ ऐसा होता नहीं है कि एक जैसी दिखे, थोड़ा बहुत अंतर होता है, बट हाँ उसे हम क्या कहते हैं, एक डोजी ही कहते हैं, ठीक है। उसमें कोई अंतर नहीं होता, हम उसमें अंतर मानते नहीं है, तो भैया उसे हम क्या कहते हैं, एक डोजी ही कहते हैं। डोजी कब क्रिएट होती है, जब मार्केट के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है मार्केट के अंदर, कंफ्यूजन आती है, तब एक डोजी की क्रिएशन होती है। जब बायर्स भी कंफ्यूज हो जाए और सेलर्स भी कंफ्यूज हो जाए तब एक डोजी की क्रिएशन होती है। तो जो आज की वीडियो में हमने बात करी वो बात करी भाई कि अप ट्रेंड क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड हमारे मार्केट के तीन फेजेस होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है कंसोलिडेशन, एक होता है डाउन ट्रेंड। और कंसोलिडेशन को हम रेस्ट फेज के नाम से भी जानते हैं। कंसोलिडेशन के अंदर क्या होता है, मार्केट एक रैली के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती है, कंसोलिडेशन फेज होता है। और मार्केट एक साइड में कंसोलिडेशन जितने बड़ा टाइम का होता है उतने ही बड़े टाइम का क्या होता है, हमारा ब्रेकआउट उतना ही बड़ा होता है। जितने बड़े टाइम का कंसोलिडेशन उतना ही अच्छा ब्रेकआउट, ठीक है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो डाउन ट्रेंड में जब हमें पता नहीं चलता कि भाई मार्केट कहां से रिवर्स ले सकती है, तो मार्केट जहां पे सेलर कम हो जाते हैं और बायर्स भी ज्यादा रहते नहीं है तो वहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो उस कंफ्यूजन को हम नाम देते हैं डोजी के कैंडल के नाम से, ठीक है। तो यहां से बायर्स थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं और वो परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने कहा था इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, चलो मैं दिखाई देता हूं आपको, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखो
ये टाइम है हमारा कब का, 18 जनवरी। 18 जनवरी से भैया मार्केट आई एक डाउन ट्रेंड के अंदर। किसके अंदर आई, मार्केट आई एक डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है, ऊपर से डाउन ट्रेंड के अंदर, फिर नीचे आई। नीचे इसने एक कंफ्यूजन कैंडल क्रिएट करी है, दिख रही होगी आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं इसे, ठीक है। मार्केट ने एक कंफ्यूजन कैंडल क्रिएट करी जो आपको दिख भी रही होगी, जिसको हम कहते हैं डोजी, ठीक है, डोजी क्रिएट करी। उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया मार्केट ने, और कहां रुकी, फिर भैया अपने टॉप पे जाके रुकी, ठीक है। टॉप से फिर दोबारा नीचे आई। दोबारा नीचे आने का भाई बॉटम बनाया इसने यहाँ पे, इस जगह पे 15,000 के लेवल तक पे आके इसने बॉटम बनाया था। तो यहाँ पे एक बॉटम बनाया, तो भैया यहाँ पे क्या किया इसने, एक डोजी क्रिएट करी, कंफ्यूजन क्रिएट करी। कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद बायर्स क्या हुए, एग्रेसिव हुए, तो मार्केट ने सीधा ऊपर की रैली स्टार्ट कर दी। यहां से सीधा अब तक ये रैली नहीं रुकी है। अगर आप भी इस मार्केट का हिस्सा हैं तो आपको पता ही होगा कि भैया ये रैली अभी तक नहीं रुकी है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक दिए बिना मत जाएं, और कमेंट जरूर कर दें। अगर कोई चीज टॉपिक समझ नहीं आया तो हम आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ।